प्यारे बच्चे नमस्कार। आज आप लोगों के सामने हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पार्ट 4 लेके आया, पार्ट 3 लेके आया हूं, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें और साथ में ये सभी फॉर्मूले हैं। अधिकतर ये देखिए ये सभी फॉर्मूले हैं, ठीक है बेटा। तो इस चीज को ध्यान से देखें और समझें। पहले मैं क्वेश्चन इसी से लेके चलता हूँ, शायद फोर्थ क्वेश्चन से काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। जैसे पहला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हल कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखें बेटा। कैसे करेंगे? माना साइन इनवर्स x इक्वल a, साइन इनवर्स y इक्वल b, साइन इनवर्स z इक्वल c। मान लिया तो x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? साइन ए। y इक्वल क्या हो जाएगा? साइन बी। एंड z इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? साइन सी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल पाई। यही दे रखा है बेटा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल पाई। तो साइन इनवर्स x की जगह मैंने क्या माना है? a प्लस b प्लस c इक्वल 0 को पाई। क्या आ जाएगा बेटा? पाई हो जाएगा। ठीक बेटा। तो आप लोग सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, और कुछ अलग नहीं है। यहाँ से LHS साइड लेंगे, LHS साइड पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, LHS साइड लिख रहा हूँ बेटा। x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखें, x का मान कितना है? x का मान sin a, y का मान sin b, z का मान sin c। जहां पर x दिखाई दे sin a लिख दो, y दिखाई दे sin b लिख दो, z दिखाई दे sin c लिख दो। देखिए बेटा, sin a अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a प्लस sin b अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर b प्लस sin c अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर c। x की जगह sin a, y की जगह sin b, z की जगह sin c मैंने रख दिया है। सर संख्या से आप लोग सभी जानते हैं, क्लास 10 से पढ़ते चले आ रही है। 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाता है बेटा अंडर रूट cos स्क्वायर a, और अंडर रूट cos स्क्वायर a सदैव cos a हो जाएगा बेटा। cos a प्लस sin b cos b प्लस sin c cos c, यही हो जाएगा बेटा। मैं क्या कर देता हूं, 2 का 2 का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर आ गया, 2 अंदर जाएगा, 2 sin a cos a प्लस 2 sin b cos b प्लस 2 sin c cos c हो जाएगा। 1/2 2 sin a cos a सभी जानते हैं sin 2a होता है, sin 2b होता है। इसे sin 2c भी लिख सकते हैं या ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 sin c cos c, कोई अंतर नहीं है। ये क्लास 10 का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया, या फर्स्ट ईयर का भी है, फर्स्ट ईयर में है ये क्वेश्चन। त्रिकोणमिति में ध्यान से देखना,
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस 2 साइन सी कॉस। यही हो जाएगा बेटा। इसके आगे मैं चलता हूँ फिर। इसीलिए मैंने नीचे से लिखना क्वेश्चन को शुरू किया था, जिससे क्वेश्चन बोर्ड थोड़ा सा साफ होता चले। 1/2 2 साइन 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा a प्लस b। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos a माइनस b प्लस 2 साइन c cos c। 1/2 2 साइन a प्लस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा पाई माइनस सी cos a माइनस b। यहां पर भी मैं एक चेंज कर लेता हूं, cos 2 sin c तो कॉमन हो जाएगा, तो cos c की जगह हम लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस b। लिख सकता नहीं लिख सकता बेटा? 1/2 2 sin c cos a minus b 2 sin c cos a plus b। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस cos a प्लस। दोनों में कॉमन क्या रहा है बेटा 2 sin c cos a minus b माइनस cos a प्लस b। यही हो जाएगा बेटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। नोट कर लीजिए बेटा। नोट करने के साथ साथ मैं यहाँ से साफ करता हूँ, थोड़ा सा और रह गया वो कर देता हूँ पूरा। ठीक है, यहाँ बचा बेटा साइन सी cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। फॉर्मूला होता है बेटा क्लास 10 फर्स्ट ईयर में है बेटा, ध्यान से देखना। 2 sin a sin b का कितना होता है बेटा 2 sin a sin b का। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin a sin b sin c। 2 sin a का मान है x, sin b का मान है y, sin c का मान है z। यही सेट करना था बेटा 2x y z। ठीक बेटा, नोट कर लीजिए और इसको आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए इसका हम। ये बेटा क्वेश्चन परीक्षा में काफी बार आता है, फॉर्मूला भी है और एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा इसका। tan इनवर्स अंडर रूट v बाई a। हाँ बेटा एक बात ध्यान रखना है इसमें, कुछ लोग इस क्वेश्चन को a मानकर b मानकर कुछ भी कर सकते, कर a के मानकर कुछ मान लिए x y मानकर भी हल किया जा सकता है, लेकिन हम लोग टोटल पूर्ण रूप से इनवर्स त्रिकोणमिति के फंक्शन में ही कार्य करेंगे, जिससे हम लोगों के नंबर जो है पूर्ण रूप से पूरे मिले। ठीक है बेटा, ये नहीं है कि x मान लो y मान लो। कुछ बच्चों ने भी व्हाट्सएप पर भेजा था ग्रुप में कि सर ये क्वेश्चन उन्होंने कुछ मान के क्वेश्चन निकाले जिसका मान भी कुछ गलत आया था कुछ सवालों का। इसलिए हमें
टोटल अपने इनवर्स फॉर्मूलों के आधार पर ही चलना है, क्या परसर है, क्या डोमेन है, क्या नहीं है, तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सवाल को करना है बेटा। ठीक है बेटा, तो इस बात का जवाब ध्यान आप लोग सुन लीजिए। अब जैसे ये 2 tan इनवर्स अंडर रूट डी बाई ए, 2 tan इनवर्स अंडर रूट डी बाई ए को हमें cos इनवर्स में चेंज करना है, लेकिन आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये लिखाया था, नहीं लिखाया था? तो पहले तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं 2 tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एलएचएस टाइप लेके चलता हूं बेटा, tan इनवर्स 2x, x की जगह अंडर रूट v बाई ए अपॉन 1 माइनस अंडर रूट b बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। ये आ गया बेटा tan इनवर्स 2 अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a और ये हो जाएगा बेटा a माइनस b अपॉन a हो जाएगी, हो जाएगा अंडर रूट b अपॉन a, इस लाइन को और बढ़ा लेता हूं मैं थोड़ा सा, 1 माइनस b अपॉन a लिख सकता हूं बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, tan इनवर्स 2 अंडर रूट v अपॉन अंडर रूट a माइनस b अपॉन a से अंडर रूट a कटेगा, ये अंडर रूट a बार, ये पहुंच जाएगा बेटा ऊपर और ये इसमें, तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स 2 अंडर रूट b 2 अंडर रूट ab, a और पहुंच जाएगा अंडर रूट में अपॉन a माइनस b। आगे देखिए बेटा, ये फॉर्मूला है, इससे कोई लेना देना नहीं है। tan इनवर्स 2 अंडर रूट ab बटे 1 माइनस ab आ गया, tan इनवर्स x को हम cos इनवर्स x में फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए बेटा tan इनवर्स x tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स को cos इनवर्स में हम चेंज करें बेटा, आप लोगों को फॉर्मूला दिखाया था बेटा मैंने, आप लोग पीछे देख लीजिए एक मिनट, tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स x को cos इनवर्स में x में चेंज करने के लिए बेटा, देखा कि नहीं देखा? इसका है tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x, ये फॉर्मूला होता है, तो हम डायरेक्टली लगा देते हैं इसी में, क्यों बड़ा करें, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 अंडर रूट ab अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा cos इनवर्स 1 अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन इधर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर लिमिट से बाहर निकलेगा, क्या क्या होगा, a माइनस b को कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, cos इनवर्स a माइनस b अपॉन अंडर रूट, इसका बल बोल दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो 4ab से 2ab जाएंगे, 2ab बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b, इस प्रकार से हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा,
अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, या पहले फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, सेकंड नंबर बाद में देख लेंगे। tan इनवर्स x माना tan इनवर्स x इक्वल a, अभी की तरह tan इनवर्स y इक्वल b, tan इनवर्स z इक्वल c। तो x इक्वल tan a, y इक्वल tan b, z इक्वल tan c। देखिए बेटा ध्यान से, tan x प्लस y प्लस z का फॉर्मूला होता है tan a प्लस b प्लस c का ले लेते हैं, a प्लस b प्लस c। tan a प्लस b प्लस c का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ठीक है बेटा, आगे tan a प्लस b प्लस c, tan a का मान कितना बेटा, x प्लस y प्लस z माइनस x by z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। tan बदल जाएगा तो a प्लस b प्लस c इक्वल tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x by z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। तो a का मान जो है बेटा वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। ये सूत्र कर लीजिए बेटा, प्रूफ हो चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, इसका सेकंड नंबर नोट करते जाना बेटा, धीरे वीडियो को पोस्ट कर सकते। आगे देखिए सेकंड नंबर इसका 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x करके 1 माइनस x स्क्वायर सिद्ध करना है। तो माना tan इनवर्स x इक्वल a, तो x इक्वल हो जाएगा बेटा tan a, हो जाएगा नहीं बेटा। तो हम इसको मान ले 2a, tan 2a बराबर 2 tan a बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है बेटा। तो 2a बराबर tan उधर जाएगा, किसका हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan a का मान कितना बेटा x 2x बट्टे 1 माइनस x स्क्वायर, a का मान कितना बेटा tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अभी इसी प्रकार के और भी आगे क्वेश्चन है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, क्योंकि अधिक सभी क्वेश्चन एक साथ तो नहीं लिए जा सकते हैं, तो वीडियो अधिक बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसके क्वेश्चन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे बेटा। ठीक है, और सही बच्चे वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य भी कर लें। ठीक है बेटा, थैंक यू।